तो वहाँ पे हम यानी कि घूमते रहे, लेकिन अचानक से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तकरीबन 2-3 दिन हम होटल में पड़े रहे। तो जिस तरह आपने देखा था कि हमने गाड़ी बुक करवा ली थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़ुबान से मुकर गया कि 160 एक बंदे का लेगा। ज़ाहदान के अंदर स्पेशली टैक्सी वाले और ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि बारगेनिंग करनी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। फाइनली जी वेलकम बैक टू पाकिस्तान। तो जी अभी हम खड़े हैं ताफ्तान चौक में, यहाँ से करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा ली है, टिकट भी करवा ली है कोयटा के लिए। और जो ओवरऑल ईरान वाला एक्सपीरियंस था ज़बरदस्त था, लेकिन बस 2-3 चीज़ों की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा यानी कि वहाँ पे मायूसी हुई। तो देख सकते हैं बिल्कुल बलूचिस्तान में यानी बंजर बियाबान इलाके में मौजूद हैं। हाजी साहब गायब हो गए थे, हमारे पास नंबर नहीं था, लेकिन ये कुछ शॉपिंग करने गए थे तो अभी वापस आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। तो कोयटा में पहली दफ़ा नाश्ता कर रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा। तो मेरे साथ ये 2 लाहौरी भाई हैं, इन्होंने 2-2 यानी पराठे खाए हैं। ज़ाहिर आप जानते हैं लाहौरी बंदे जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जी किला सैफुल्ला की हदूद में, और यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए ब्रेक ली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जिस तरह आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम मशहद में मौजूद थे इमाम रज़ा के रोज़े पर, तो वहाँ पे हम यानी कि घूमते रहे, लेकिन अचानक से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तकरीबन 2-3 दिन हम होटल में पड़े रहे। फिर उसके बाद हमने फ़ैसला ये किया कि हम वापस जाते हैं। तो वापसी की मैंने वीडियो नहीं बनाई मशहद से लेके ज़ाहदान तक। तो अभी हम ज़ाहदान में मौजूद हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं बखैर वाफ़ियत। मेरी और मदर दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम अपसेट हो गए थे। तो अभी ज़ाहदान में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। और स्पेशली मशहद में 2 चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा अपसेट किया। एक तो इंटरनेट था, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और दूसरे नंबर पे खाना नहीं मिल रहा था। एक वीडियो में हमने दिखाया था कि पाकिस्तानी खाना वहाँ पे मिल गया था, लेकिन अचानक से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी बस टर्मिनल पे खड़े हैं ज़ाहदान में, यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे ताफ्तान के लिए निकलते हैं। ये ज़ाहदान का बस टर्मिनल है, यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए कुछ भी परचेज़ नहीं कर सके थे। तो यहाँ से कुछ परचेजिंग करते हैं। ऊपर जाना है भाई, खाने के लिए तो पहले है, कुछ और बच्चों के लिए ले लो, देख लो क्या लोगे। अचार की बड़ी खुशबू आ रही, कोई खुला हुआ डब्बा? अच्छा वो कोई इस तरह खुला जिस तरह डब्बा ना। यहाँ पे एक शॉप में खड़े हैं, अचार की खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई डब्बा ओपन हो। नहीं यार कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। वो नीचे से बच्चों के लिए ले लेते हैं फिर यार। मुल्ताना जिस तरह आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना खाया था, उसके बाद खाना नहीं खा सके। तो भूख की वजह से ना पेट के अंदर बता नहीं सकता कि कैसी हालत है यार। ताफ्तान में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ खाएंगे। कुछ देखो यार, इधर से देख लो, मतलब ये पड़ी हैं इधर कौन सी लग जाता यार सारी में। मैं बड़ियां पाइयां ने गड़ियां। अच्छा रंग लग जाता, गंदियां लग रही हैं। फिर चलो आप क्या डेली यूज़ करनी है। और की देखना चंद तो मान हाँ हाँ ये 8 लाख ईरानी। 8 लाख ईरानी, सो एक्सपेंसिव। भाईजान सलाम अलैकुम, मस्जिद जाना है? नहीं जाना। नहीं। जिस तरह देखा टर्मिनल से घूम के वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ भी वहाँ पे हमें पसंद नहीं आया। एक घड़ी का पूछा था वॉच, वो भी काफ़ी 8 लाख ईरानी तुमान की बता रहा था। तो अब यही डिसाइड किया है कि आगे से ही परचेज़ करेंगे और यहाँ से निकलते हैं यार। तो जी टैक्सी हमने करवा लिया 1,60,000 में बॉर्डर तक, ताफ्तान बॉर्डर पे चलते हैं। फिर वहाँ पे यानी कि इंटर होकर पाकिस्तान में वहाँ पे नाश्ता करेंगे। यार कसम से बहुत बुरी हालत है। फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र पाकिस्तान की जानब कंटिन्यू रखेंगे। आगे बैठ जाओ। Soon after. तो जिस तरह आपने देखा था कि हमने गाड़ी बुक करवा ली थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़ुबान से मुकर गया कि 160 एक बंदे का लेगा। यानी जब हम आए थे तो 80 एक बंदे का दिया था, वो 160 एक बंदे का कह रहा था। यार ये इस तरह भी करते हैं यार, ये सही लूटते हैं टैक्सी वाले यार। ज़ाहदान के अंदर स्पेशली टैक्सी वाले और ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि बारगेनिंग करनी पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो कोशिश करें कम से कम में यानी कि बारगेनिंग करें, और जितना कम हो सके उतने में लेके जाएं इनको। अभी एक और टैक्सी करवाई है 170 में फ़ी बंदा।
1 hour later. फाइनली जी ताफ्तान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने के बाद फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में मिलते हैं। 5 minutes later. फाइनली जी वेलकम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं, कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं, अभी बोलने की हिम्मत नहीं है। ये हम अपने साथ अचार लेके गए थे लेकिन कुदरत अल्लाह की ये वहाँ पे खाना नसीब नहीं हुआ। अब वापस आ गए ताफ्तान में, यहाँ पे बिरयानी का ऑर्डर दिया है, बिरयानी के ऊपर डाल के अपना जो अचार है वो खाएंगे, कुछ थोड़ा सा यानी कि ना नमकीन खानों का टेस्ट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिरयानी खाई है, साथ में अचार था तो थोड़ी सी जान में जान आई है कसम से यार, बहुत बुरा हाल था। जिस तरह कहते हैं ना टांगों में आसरा ख़त्म हो गया था, इतनी यानी थकावट और कमज़ोरी हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस खड़ी टिकट वगैरह करवा लिया है, तो अब निकलेंगे कोयटा के लिए। सामान भी चेंज करवाने हैं तो वो भी करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं कोयटा के लिए। ये हमारी बस है। तो जी अभी हम खड़े हैं ताफ्तान चौक में, यहाँ से करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा ली है, टिकट भी करवा ली है कोयटा के लिए। और जो ओवरऑल ईरान वाला एक्सपीरियंस था ज़बरदस्त था, लेकिन बस 2-3 चीज़ों की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा यानी कि वहाँ पे मायूसी हुई। एक तो चलो इंटरनेट है वो तो नहीं चलता वहाँ पे, ज़ाहिर है इंटरनेशनली वहाँ पे काफ़ी सारे पाबंदियाँ लगी हुई हैं तो इस वजह से भी वो नहीं चलता। और दूसरे नंबर पे वो खाने वाला प्रॉब्लम था। हम जिस तरह आपने एक वीडियो के अंदर देखा था कि तकरीबन पूरा यानी कि वो जो इमाम रज़ा बाज़ार था वो हमने तलाश कर लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला था और वो भी हमने यानी कि तकरीबन 24 घंटों बाद खाना खाया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ईरान में यानी पाकिस्तानी खाने नहीं मिलते, और जो खाने मिलते हैं ईरानी जो है स्पेशली वो तो सारे ही फीके, बिल्कुल यानी कि उनके अंदर टेस्ट नहीं होता, फीके। कोई भी चीज़ ले लो, चाहे कोई बर्गर वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ फीकी होती है। तो ये सबसे बड़ा यानी कि हमारा जो बैड एक्सपीरियंस था ना खाने के हवाले से, क्योंकि भाई हम तो पंजाब के रहने वाले हैं तो हमें तो टेस्टी खाने चाहिए और चाय भी नहीं मिलती उधर भाई। तो ये ओवरऑल वहाँ पे यानी कि हमारे लिए 2 यानी कि बुरी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा सेहत जो डाउन हो गई थी। तो इसलिए हमें जो ईरान वाला ट्रिप था वो वहीं पे यानी स्किप करना पड़ा और वापस आना पड़ा। वही बात है ना, अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम मज़ीद वहाँ पे इसी तरह रुकते तो और हमने बीमार हो जाना था और हमें वापस आना भी बहुत यानी मुश्किल लग रहा था फिर। तो इसलिए हमने यही फ़ैसला किया और वापस आने का जो फ़ैसला था वो हमें यानी कि हम दिली तौर पे मुतमईन है जो हमने फ़ैसला लिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी सही। एक और अहम चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं स्पेशली इस दौर में, तो आप कोशिश करें फ़्लाइट के ज़रिए करें, क्योंकि इस रोड के ऊपर ट्रैवल करना मेरे ख्याल में ख़तरे से खाली नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी अपनी यानी सेहत जो है वो अपनी यानी कि मज़ीद ख़राब कर लोगे। ना तो खाना मिलता है, इतने लंबे लंबे ट्रैक्स हैं। पहले हम लाहौर से निकले, कोयटा आए 16 घंटे करके, फिर कोयटा से 10 घंटों में हम ताफ्तान पहुँचे, ताफ्तान से 16 घंटों में हम यानी कि 17 घंटों में मशहद पहुँचे थे। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाने कितना लंबा ये पैच है। यानी बात करने का मकसद है कि ईरान के जो सिटी है ना वो तकरीबन 1000 किलोमीटर से अप हैं, यानी एक दूसरे से फासला जो इनका ना 1000 किलोमीटर से ज़ायद है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर बाय बस या आप बाय ट्रेन भी सफ़र करेंगे तो कितना लंबा ये रोड होगा। तो कोशिश करें कि अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़्लाइट के ऊपर सफ़र करें और अपना जो ट्रैवलिंग है उसका यानी कि आगाज़ करें। बाय रोड तो भाई बहुत मुश्किल है यार। और हाँ, हम में से बहुत सारे दोस्त पहले ईरान आ चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें गाइड की, लेकिन ये 2 चीज़ें हमारे साथ नहीं शेयर की थी। इंटरनेट वाला तो चलो किसी ने बताया था, लेकिन फूड वाला तो बिल्कुल भी किसी ने शेयर नहीं किया था। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा, शायद मेरी वीडियो के ज़रिए किसी को ये बात समझ आ जाए या किसी के ये काम आ जाए। और अगर कोई मज़ीद बात हुई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इस टूर से रिलेटेड, तो लाजमी शेयर करूँगा। तो अभी बस जैसे ही गाड़ी यानी कि सवारियाँ वगैरह बैठेंगी तो निकलेंगे कोयटा के लिए। जब हम लाहौर से निकले थे ना, तकरीबन जैसे ही बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद हो गई थी। फिर उसके बाद कोयटा आया, वहाँ पे इंटरनेट चल रहा था, यानी नोशकी तक इंटरनेट चलता है। फिर उसके बाद थ्रू आउट दाल बंदीन, बल्कि ताफ्तान तक यानी कि इंटरनेट मिलता नहीं है। यहाँ पे भी सिर्फ जोंग की सिम चलती है ताफ्तान में, टेलीनॉर के सिर्फ सिग्नल आते हैं और जायज़ के बिल्कुल नहीं आते। तो ये यानी कि बिल्कुल बोरिंग सा ट्रैक होता है, यानी रास्ते में आबादी जो है बहुत कम मिलती है। सिर्फ यानी कोयटा से लेके ताफ्तान तक सिर्फ एक दाल बंदीन जो शहर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी छोटे छोटे यानी कि शहर हैं 2-3, और टोटली यानी कि पहाड़ी रास्ता। तो इसी तरह का बोरिंग सा ट्रैक था, इंटरनेट भी नहीं मिलता और रास्ते में तकरीबन 2 या 3 ब्रेक्स लेती है गाड़ी, वो भी 10-15 मिनट के लिए। यानी इस तरह का एक्सपीरियंस था। और कोयटा से लेके ताफ्तान तक खाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। बस ये जो भी यानी कि मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बस गाड़ी तैयार हो रही है, फिर निकलते हैं। हाँ जी, अच्छा, मैं क्या शायद वो लाइट फ्लैश हो जा रहा। तो जी बस में बैठ चुके हैं, देखते हैं कब बस निकलती है कोयटा के लिए। उम्मीद है कि ये सुबह के टाइम ही पहुंचेगी, 3-4 बजे, जितने बजे भी। अभी तो फ़िलहाल पीछे देख सकते हैं सारी खाली है, पहले हम ही बंदे हैं जो 2 बैठे हैं।
ताफ्तान से कोयटा के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में एक चेक पोस्ट के ऊपर बस की चेकिंग वगैरह हो रही है। 3:40 तो निकली है ना। Much later. अभी हम यानी कि दारबंदीन से पीछे हैं और यहाँ पे एक ब्रेक लिया नमाज के लिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल बलूचिस्तान में यानी बंजर बियाबान इलाके में मौजूद हैं और जो फीलिंग्स हैं ना कसम से बिल्कुल हाई हैं। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और पानी का इस्तेमाल देख सकते हैं, लोटों के ज़रिए लोग पानी इस्तेमाल करते हैं या टैंकर्स के ज़रिए पानी आता है। 6 hours later. अभी हम कोयटा में बैठे हैं, बाकी जो कहानी है वो कल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी आराम करते हैं, कल मिलेंगे। The next morning. वेलकम बैक टू अनदर डे। तो जिस तरह आपने पहले देखा कि हम रात कोयटा पहुँचे थे। कोयटा रात तकरीबन 2 बजे पहुँचे थे। हमें एक हाजी साहब थे सियालकोट से, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमें यानी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था ताफ्तान से। थ्रू आउट वो हमारे साथ यानी यहाँ तक आए। जैसे हम कोयटा पहुँचे तो उनकी यानी कि जो बारगेनिंग स्किल है ना, कसम से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उनसे। यानी रिक्शा वालों के साथ बारगेनिंग बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं और होटल वालों से भी। तो रात हमने यहाँ स्टे किया, हालांकि सुबह जल्दी निकलना था लेकिन नहीं निकल सके। तो अभी हमारा जो प्लान है, अभी यानी तैयारी हो गई है, मुँह धो लिया है और चलते हैं बाहर, नाश्ता करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुल्तान के लिए निकलेंगे। ये हैं हाजी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी अच्छी तरह इन्होंने हमारी हेल्प की है। सफ़र के दौरान आपको हर तरह के अच्छे बुरे इंसान मिल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थ्रू आउट ताफ्तान से हमें हाजी साहब का साथ मिला जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। तो अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान के लिए निकलेंगे। तो जी अभी हम कोयटा में मौजूद हैं और मैं होटल से बाहर आ चुका हूँ। वो सामने हमारा होटल है। तो हाजी साहब गए हैं टैक्सी वगैरह करवाने, वो आते हैं तो इंशाल्लाह निकलते हैं नाश्ता के लिए, फिर उसके बाद बस स्टॉप की तरफ। तो कोयटा के हवाले से तो ये बात पहले ही मशहूर है कि यहाँ पे खून जमा देने वाली खुश्क सर्दी पड़ती है, वही सीन है। हालांकि धूप बड़ी तेज़ पड़ रही है लेकिन जो हवा है यानी कि ना हाथ और पाँव को सुन कर रही है। तो अभी हाजी साहब का वेट है, वो आते हैं तो फिर निकलते हैं। हाजी साहब गायब हो गए थे, हमारे पास नंबर नहीं था, लेकिन ये कुछ शॉपिंग करने गए थे तो अभी वापस आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। तो कोयटा में पहली दफ़ा नाश्ता कर रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा। हाजी साहब नाश्ता कैसा मिलेगा? इधर चलो, इधर चलते हैं, ठीक हो गया। कोयटा में पहली बार पराठा टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। ज़बरदस्त 5 पराठे और साथ में अंडा आमलेट होगा, फुल ऑयली। वाह। ये बिल्कुल वही यानी फील आ रही है जिस तरह मुश्तरका बलूचिस्तान पे हमने टेस्ट किया था, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, वो काफ़ी बड़ा था। आमलेट भी बड़ा था और पराठा तो काफ़ी हैवी था। ये देखो वही सीन है। ਅਸੀਂ तो ईरान तो आए हैं। ईरान तो हाँ, ईरान की जरूरत विजिट करेंगे, कम करंट वास्ते विजिट करेंगे, कम अंकल अंडा आमलेट और साथ में अभी आएगी चाय। बस शुरू करते हैं और फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोयटा में पहला नाश्ता किया, ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त था। स्पेशली पराठा और जो आमलेट था ना, आउट क्लास था। तो मेरे साथ ये 2 लाहौरी भाई हैं, इन्होंने 2 यानी पराठे खाए हैं। ज़ाहिर है आप जानते हैं लाहौरी बंदे जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इन्होंने यार मेरे मुँह की एक बात छीन ली कि अगर अचार होता ना, हालांकि अचार मेरे पास है लेकिन कसम से जहन से निकल गया, अगर वो अचार इन पराठों पे लगाते ना तो टेस्ट ही अलग होना था यार। लेकिन खैर फिर भी यानी कि ना नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था और काफ़ी जिस्म में एनर्जी आ गई है। चाय भी पी है। तो अभी बस गाड़ी वगैरह कोई लेते हैं और चलते हैं बस स्टॉप की जानब। फिर आगे जो सफ़र है वो मुल्तान की जानब कंटिन्यू रहेगा। तो जी रिक्शे आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं बस स्टॉप की जानब, वहाँ से बस लेंगे और आगे निकलेंगे। तो फाइनली जी कोयटा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मदर भाई और हाजी साहब गए अंदर बस का पता करने। इन्होंने लाहौर जाना है, हमने मुल्तान जाना है, तो यानी रूट एक ही है। तो जो भी बस मिलेगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये है जी जबले नूर बस स्टॉप कोयटा में, ड्राई खुश्क पहाड़ी सिलसिला साथ साथ। और ये कोयटा सिटी का जबले नूर है। यहाँ पे आपको बसें मिलती हैं पंजाब के लिए स्पेशली। तो
तो जी हमने बस का टिकट करवा लिया है मुल्तान तक। लोकल सी बस है लेकिन उम्मीद है कि हमें यानी हमारी मंजिल पर पहुंचा देगी। ये वाली बस है और तकरीबन मैंने किराया अभी तक नहीं कन्फर्म किया कि कितना मदर साहब ने टिकट दिया है, तो किराया मैं हमसे पूछ के आपके साथ शेयर करूँगा। अभी बस में चलता हूँ और देखते हैं कितने बजे बस निकलती है। इन्होंने 10 बजे का बोला है, अभी 10-15 मिनट बाकी हैं, तो बस में चलते हैं फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। हो रही है टिकट कितने की है 2200 ये मुल्तान तक? 2200 रुपये। 500 देंगे 700 तो घर आए है चस्सा आ जानिया ने बहुत ज़्यादा। यकीन नहीं आ रहा। 10:15 बजे बस निकली है क्वेटा के जबल नूर बस स्टॉप से। तो ये बस निकल आई है लेकिन अभी एक और स्टॉप पे रुकी है। यहाँ से ये बस अभी फुल हो गई है, तो अभी इंशाल्लाह निकलेंगे मुल्तान के लिए। 5 hours later. अभी हम पहुंच चुके हैं जी किला सैफुल्लाह की हदूद में, और यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए ब्रेक ली है। ये देख सकते हैं इधर भी बस खड़ी है और इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यहाँ पे एक सामने एक काशगर नामी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं और जो दोपहर का खाना है वो देखते हैं यहाँ पे कैसा मिलता है। मदर साहब को काफ़ी भूख लगी है, चलते हैं। मैंने ना लिया वीडियो यहाँ पे काशगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ट्रेडिशनली बलोची जो रवायती है ना खानों का तरीका, यानी नीचे बैठ के वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। हमने ऑर्डर दे दिया है और जैसे खाना आता है आपके साथ शेयर करते हैं। यकीन करें ये नीचे बैठ के खाने का लुत्फ़ ही आता है। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और सब्ज़ी। तो जी माशाल्लाह हमने खाना खा लिया है यहाँ से किला सैफुल्लाह से पहले। तो ये हमारे हाथ में ड्यू है और अभी जो अगला ब्रेक होगा वो लोरा लई और उसके बाद मुल्तान में इंशाल्लाह। तो आगे हमारे साथ मौजूद रखिएगा। अभी हम लोरा लई में पहुँचे हैं और 4:30 हो गए हैं और यहाँ पे नमाज के लिए ब्रेक ली है। तो बाकी यानी सवारियाँ नीचे उतर रही हैं, मैं भी नीचे आ गया हूँ। यहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं और मेरा इरादा है कि यहाँ से कुछ गंडेरियाँ ले लें यार, बहुत ज़्यादा यानी कि ना वो पानी की कमी हो गई है जिस्म में। तो गंडेरियाँ लेते हैं और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। भाई चीकू है? चीकू है सामने तुम्हारे। ये वो उसमें से दे दो। क्या रेट है? वो 200 रुपये, ये 150 रुपये किलो पका हुआ है। तो यहाँ पे चीकू मौजूद है यार, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। ये इसमें से दे दें। हाँ जी, ये 2-3 दे देना एक दफ़ा। कितना वजन होता है उसका तोल लें। यहाँ से चीकू देखते हैं यार, काफ़ी दिन हो गए खाए नहीं है। ये पक्का है। बस ठीक है दे दें। 1 पाव हो जाएंगे? ठीक है। ये ज़्यादा है यार, तो चेंज कर दें थोड़ा सा। काफ़ी दिन हो गए चीकू खाने का दिल कर रहा था, ईरान में तो मिला नहीं, तो यहाँ पे मिल गया। मैंने कहा यार टेस्ट लाजमी करते हैं यार। चीकू है ज़बरदस्त। ईरान से आए हैं लेकिन वहाँ पूरे रास्ते में नहीं मिला था। चीकू ज़बरदस्त। हाँ जी। ये कितने हो गए? पाव कर दें बस, ठीक है। तो जी मैंने चीकू ले लिए हैं। अभी जाता हूँ गंडेरियाँ वाले के पास, गंडेरियाँ लेता हूँ, फिर बस में बैठूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा यानी कि ना वो पानी की कमी होगी जिसमें। गंडेरी क्या रेट है भाई? 120 किलो? यार 100 रुपये देते हैं यार सारे। छोटे ऐसे तो ना करो यार, दे दो किलो दो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गंडेरियाँ बेच रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो मैंने किलो ले ली हैं, रास्ते में खाएंगे यार तो मज़ा आएगा। गंडेरियाँ ली हैं और देखो ना, मैंने उधर क्वेटा से भी ली थी, वहाँ से नमक नहीं मिला था। ईरान से चले हैं लेकिन पूरे रास्ते में कहीं से भी कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिली थी, तो यहाँ पे मिल गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि ना वो जो अपनाइयत वाली फील हो रही है। नमक डाल दिया? हाँ डाल। ये लो पैसे, मेहरबानी। वो दे दो, उसमें डाल दो। शुक्रिया। 170 रुपये लिख लो। मेरी तो ना यार। फैसल मूवर्स का टर्मिनल मुल्तान में। The next morning. और फाइनली जी रात के तकरीबन 12 बज गए हैं। मैं मुल्तान के जो मेन बस स्टॉप है यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। बाकी जो कहानी है वो इंशाल्लाह होटल के रूम में चलते हैं, वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। बस ये सामान वगैरह है हमारे पास। हमारा एक दोस्त है, उसने जाना है लाहौर, तो अभी मज़र भाई और वो टिकट करवाने गए हैं, उसको यानी कि लाहौर की तरफ रवाना करना है, फिर हम चलेंगे होटल की तरफ। तो आगे मेरे साथ मौजूद रहिए। फाइनली जी हमें रूम मिल गया है बिल्कुल बस टर्मिनल के सामने, मुल्तान में जो बस स्टॉप है। तो रूम टूर देता हूँ, फिर उसके बाद खाने के लिए निकलेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। इंशाल्लाह कल हम अपने घर के लिए निकलेंगे। पहले आपके साथ कमरे का जो हवाला वो शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, एक बेड ये है और एक ये बेड बेहतरीन है यार। 1600 रुपये पर नाइट, बेहतरीन है यार। बहुत ज़्यादा थकावट थी, थ्रू आउट मशहद से निकले हैं, कंटिन्यू चलते ही आ रहे हैं। बस क्वेटा में तकरीबन 4 घंटे रुके थे, उसके अलावा मुसलसल सफ़र ही था। तो अभी बस थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं, खाना खाते हैं, हल्का सा खाना खाएंगे, फिर आके आराम करेंगे। सुबह इंशाल्लाह तसल्ली से उठेंगे, अच्छा सा नाश्ता करेंगे और घर के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो जी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद नीचे होटल में आ चुके हैं, यहाँ से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आराम करेंगे। जो भी हम आर्डर देंगे वो ज़रूर शेयर करूँगा, तो आगे हमारे साथ मौजूद रहिए। पंजाब की रवायत जो है, सबसे पहले सलाद पेश करते हैं जिसमें खीरा, प्याज और लीमू और कुछ रायता। लेकिन हमने चिकन कढ़ाई और दाल ऑर्डर किया है, तो वो अभी थोड़ी देर में आते हैं, तो वो भी शेयर करते हैं। दाल नहीं लाना, दाल नहीं लेके आना, और रोटी ला दो। तो ये है जी हाफ चिकन कढ़ाई गर्मा गर्म। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ। यानी तकरीबन 4 से 5 दिनों बाद नहाया हूँ, तो जिस्म को ना एनर्जी मिली है। खाना भी रात हमने खाया था, जिस तरह मैंने आपके साथ रात शेयर किया था। फिर खाना खा के हम आके सो गए थे, तो बड़ी पुरसकून नींद आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी तबीयत फ़्रेश है, मदर साहब की भी तबीयत फ़्रेश है और मैं भी काफ़ी यानी बेहतर हूँ। तो अभी जो अगला प्लान है, तकरीबन 120 से 25 किलोमीटर हमारा यहाँ से यानी कि डिस्टेंस है अपने घर तक। तो पैकिंग वगैरह कर ली है, मज़र भाई नहा रहे हैं, मैंने तो नहा के यानी कि अपने आप को फ्रेश कर लिया है। तो यहाँ से करेंगे नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद निकलेंगे घर के लिए। तो ओवरऑल जो हमारा ईरान का एक्सपीरियंस था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो ट्रैक बहुत लंबा था। मैं तो अक्सर यानी कि पहले भी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो स्पेशली मदर भाई के लिए ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने कभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया था, स्पेशली बाय रोड। तो जैसे ही ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वहाँ से ही यानी कि कुछ आसार नज़र आना शुरू हो गए थे मदर भाई की तबीयत के। तो जैसे जैसे हम ईरान में इंटर होते गए, यानी मशहद सिटी में पहुँचे, तो उन्होंने बिल्कुल यानी कि जवाब दे दिया था कि उनकी सेहत बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो वो तो ये भी मुझे यानी कह चुके थे कि आप सोलो कर लो, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो फिर मैंने भी यही डिसाइड किया कि अगर वो जा रहे हैं वापस, तो फिर मैं भी उनके साथ चलता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सोलो तो नहीं कर सकता था कभी, यानी कि इतना लंबा या आउट ऑफ कंट्री कभी भी यानी कि इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर हमने यही डिसाइड किया, वहाँ पे हम तकरीबन 2 दिन रुक गए, शायद हमारी तबीयत बेहतर हो जाए। लेकिन हालात यानी कि कुछ बेहतर होने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। तो जिस तरह वापस हम आए वो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ सारा यानी कि रास्ते का अहवाल। तो फ़िलहाल हम मुल्तान में मौजूद हैं, यहाँ से नाश्ता करते हैं और वापस चलते हैं। तो ईरान वाला हमारा जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अच्छा नहीं था, और इस वीडियो के तकरीबन मिड में या शुरू में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाय रोड करें या सिटी बाय सिटी करें, यानी कंटिन्यू इतना ज़्यादा ट्रैवल ना करें, और वो भी बस के ऊपर बंदा बैठ बैठ के वैसे ही थक जाता है। तो कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो इस ट्रिप से रिलेटेड हुई इंशाल्लाह आगे शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो आगे मेरे साथ मौजूद रहिए। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने शुरू में देखा था कि ये सारी प्लानिंग मज़र भाई की थी, यानी हमने अर्जेंटली पासपोर्ट भी बनवाया, अर्जेंटली वीज़ा लिया, सब कुछ अर्जेंट किया। तो आगे चल के जिस तरह के आसार थे या जिस तरह के हालात थे वो आप देख चुके हैं। तो बात करने का मकसद है कि जब तक बंदा इंटरनली या अंदरूनी तौर पे किसी भी काम के लिए राज़ी ना हो, तो बंदा कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। अब उन्होंने मुझे सीधी बात की थी, तो मैंने भी उनके साथ यानी कि उनके हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि मैं उनके साथ ही गया था, तो बेहतर था कि मैं उनके साथ ही वापस आता। तो इसीलिए हमने यानी कि वहाँ पे सारा यानी कि प्लान स्किप करना ही मुनासिब समझा और हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। 5 minutes later. जी, तो जहाँ से हमने रात खाना खाया था वहीं पे हम जाके यानी इसी होटल के नीचे नाश्ता करेंगे। तैयारी वगैरह हमारी मुकम्मल हो गई है और फ्रेश भी हो गए हैं, तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। आलू वाला, मूली वाला और साग वाला, क्या वैरायटीज़ हैं यार यहाँ पे, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी अंदर चलते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा हमने पराठा खाना है। और ये सुबह सुबह मुल्तान सिटी में वाइब है नाश्ते की। अंदर चलते हैं और नाश्ता करते हैं। मंगवा लो। एक जी है सादा पराठा और ये है आलू वाला, और ये साथ में आमलेट। अभी चाय भी आ रही है और शायद हम चने भी मंगवा लें साथ में। तो बस नाश्ता करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता डन हो गया है, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा ना यानी कि अच्छा फील हो रहा है। तो अभी चलते हैं कमरे में वापस और अपना सामान उठाते हैं और निकलते हैं घर के लिए। ऊबर आ गई है। हाँ वाली। अच्छा यार, इसमें क्या हिसाब किताब है? मुल्तान से बूरे वाला तक तकरीबन 7,000 में हमने ऊबर करवाई है।
और बरस्ता मेतला चौक टिब्बा सुल्तानपुर से हम बिहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज़ जो लास्ट में आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि ईरान ट्रिप जल्दी ख़त्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ निकलूँगा और अपनी जो ट्रिप है उसको कंप्लीट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बखैर आफियत मैं घर पहुंच चुका हूं, यानी अभी मैं अड्डा पक्षी मोड़ खड़ा हूं। तो भाई को मैंने कॉल किया, वो मुझे आ रहा है पिक करने। तो ट्रिप आपने देखी, जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।